मुंशी प्रेमचंद। मंत्र। पंडित लीलाधर चौबे की जबान में जादू था। जिस वक्त वह मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी की सुधावृष्टि करने लगते थे, श्रोताओं की आत्माएं तृप्त हो जाती थीं, लोगों पर अनुराग का नशा छा जाता था। चौबे जी के व्याख्यानों में तत्व तो बहुत कम होता था, शब्दयोजना भी बहुत सुंदर न होती थी, लेकिन बार बार दोहराने पर भी उसका असर कम न होता, बल्कि घन की चोटों की भांति और भी प्रभावोत्पादक हो जाता था। हमें तो विश्वास नहीं आता, किंतु सुनने वाले कहते हैं उन्होंने केवल एक व्याख्यान रट रखा है और उसी को वह शब्दश प्रत्येक सभा में एक नए अंदाज से दोहराया करते हैं। जातीय गौरवगान उनके व्याख्यानों का प्रधान गुण था। मंच पर आते ही भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमर कीर्ति का राग छेड़कर सभा को मुग्ध कर देते थे। यथा, सज्जनों, हमारी अधोगति की कथा सुनकर किसकी आंखों से अश्रुधारा न निकल पड़ेगी। हमें प्राचीन गौरव को याद करके संदेह होने लगता है कि हम वही हैं या बदल गए। जिसने कल सिंह से पंजा लिया, वह आज चूहे को देखकर बिल खोज रहा है। इस पतन की भी सीमा है। दूर क्यों जाइए, महाराज चंद्रगुप्त के समय को ही ले लीजिए। यूनान का सुविज्ञ इतिहासकार लिखता है कि उस जमाने में यहाँ द्वार पर ताले न डाले जाते थे, चोरी कहीं सुनने में न आती थी, व्यभिचार का नाम निशान न था, दस्तावेजों का आविष्कार ही न हुआ था, पुर्जों पर लाखों का लेन देन हो जाता था, न्याय पद पर बैठे हुए कर्मचारी मक्खियां मारा करते थे। सज्जनों, उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था। तालियां, हाँ, उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था। बाप के सामने बेटे का अवसान हो जाना एक अभूतपूर्व, एक असंभव घटना थी। आज ऐसे कितने माता पिता हैं जिनके कलेजे पर जवान बेटे का दाग न हो। वह भारत नहीं रहा, भारत गारत हो गया। यह चौबे जी की शैली थी। वह वर्तमान की अधोगति और दुर्दशा तथा भूत की समृद्धि और सुदशा का राग अलाप कर लोगों में जातीय स्वाभिमान जागृत कर देते थे। इसी सिद्धि की बदौलत उनकी नेताओं में गणना होती थी। विशेषत हिंदू सभा के तो वह कर्णधार ही समझे जाते थे। हिंदू सभा के उपासकों में कोई ऐसा उत्साही, ऐसा दक्ष, ऐसा नीतिचतुर दूसरा न था। यूं कहिए कि सभा के लिए उन्होंने अपना जीवन ही उत्सर्ग कर दिया था। धन तो उनके पास न था, कम से कम लोगों का विचार यही था, लेकिन साहस, धैर्य और बुद्धि जैसे अमूल्य रत्न उनके पास थे, और ये सभी सभा को अर्पण थे। शुद्धि के तो मानो प्राण ही थे। हिंदू जाति का उत्थान और पतन, जीवन और मरण उनके विचार में इसी प्रश्न पर अवलंबित था। शुद्धि के सिवा अब हिंदू जाति के पुनर्जीवन का और कोई उपाय न था। जाति की समस्त नैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बीमारियों की दवा इसी आंदोलन की सफलता में मर्यादित थी, और वह तन मन से इसका उद्योग किया करते थे। चंदे वसूल करने में चौबे जी सिद्धहस्त थे। ईश्वर ने उन्हें वह गुण बता दिया था कि पत्थर से भी तेल निकाल सकते थे। कंजूसों को तो वह ऐसा उल्टे छुरे से मूरते थे कि उन महाशयों को सदा के लिए शिक्षा मिल जाती थी। इस विषय में पंडित जी साम, दाम, दंड और भेद इन चारों नीतियों से काम लेते थे, यहाँ तक कि राष्ट्रहित के लिए डाका और चोरी को भी क्षम्य समझते थे।